बलोच लोग पाकिस्तान से अपनी इंडिपेंडेंस आजादी डिक्लेयर करने के जगह पहुंच गए, उस मकाम पे पहुंच गए कि डिक्लेयर कर दे बलोचिस्तान अलग मुल्क है। अब भाई देखिए, दो मुल्क हमें काफी हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए। सबसे पहले हिंदुस्तान, फिर अफगानिस्तान, समझ रहे हैं। और इन दोनों मुल्कों को ये पाकिस्तानी फौजी जिहादियों ने डसा है, ठीक है। और ये दोनों मुल्क के लोग इनके इंतहाई खिलाफ हैं। मैं आपकी बात का जवाब लेने की कोशिश करता हूं। यहां हमारे साथ बहुत दो सीनियर मेहमान हैं। देखिए, वो बार बार जो कह रहे हैं, कभी साफ खुल के कोई लोग कहते हैं, कहीं नहीं, कि भाई हमें भारत जो है, अब भारत एक कदम बलूचिस्तान के लिए आगे बढ़ा ले। तो क्या ऐसा वक्त आ गया है? हाँ, बिल्कुल मेरे हिसाब से वक्त आ गया है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हुई हैं पिछले काफ़ी समय में। उनकी सबसे पहले तो उनकी पीड़ा साफ नज़र आती है, बिल्कुल। और जो भी बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हुई हैं बलूची लोगों के ऊपर, वो भी काफ़ी नज़र आता है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें, उन्होंने दो बातें बताई, अफ़गानिस्तान और भारत दोनों की तरफ। तो आप देखिए, अफ़गानिस्तान में भी एक जो बलूचिस्तान है, मैं दर्शकों को बता दूं, उसका कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान में है और कुछ हिस्सा ईरान में है। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है, जो पूरा बलूचिस्तान है। और इस पूरे को, तीनों को जोड़ दिया जाए तो इसी को ग्रेटर बलूचिस्तान कहा जाता है। और बलूची लोग जो हैं वो बीच में डिवाइड हो रखे हैं, जैसे पश्तून लोग डिवाइड हो रखे हैं खैबर पख्तूनवा में। तो जाहिर है कि यही जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल पश्तून्स के स्ट्रगल के साथ भी जुड़ती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि अब जो BLA जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी, जो उनकी आज़ादी के लिए लड़ रही हैं, वो भी, और जो TTP है, ये लोग सारे एक साथ, और सारे ये जो संगठन हैं, ये आपस में जुड़ रहे हैं और ये जुड़ के एक साथ पाकिस्तान मिलिट्री का मुकाबला कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात आती है, आपने जो सवाल पूछा है कि भारत ने क्या इसमें आगे कर सकता है, तो इसमें अभी भारत के जो, मेरे विचार से, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो गवर्नमेंट है, उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, हमने दो तीन चीज़ें की हैं सही वक्त पे। एक बार हमने पैलेस्टीनियन की एम्बेसी भारत में बनाई थी किसी टाइम पे। उसके बाद आप देखिए, तिब्बत की गवर्नमेंट चल रही है धर्मशाला से। तो ये दो इनिशिएटिव भारत ले चुका है। जाहिर है कि तिब्बत वाला उनको पसंद नहीं आ रहा चीन को, और पैलेस्टीनियन वाला जो है वो होने के बावजूद भी हमारे, ये बड़ा उदाहरण आपने दिया। हाँ। कि जब तिब्बत की एग्जाइल की गवर्नमेंट इन एग्जाइल भारत से चल सकती है, हाँ, तो आगे बलूचिस्तान की भी चल सकती है। तो एक जाहिर है कि अगर बलूची लोग थोड़ी और हिम्मत दिखाते हैं, क्योंकि हम एक भारत के लिए भी, आप देखिए, और इसी को मैं थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूं तो उससे स्ट्रेटेजी साफ जाहिर हो जाएगी। जब बांग्लादेश में 71 में जब ये ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जब इन्होंने बहुत ज़्यादा जातियाँ की थी, और वैसी जातियाँ ये लोग बलूचिस्तान में कर रहे हैं। उन जातियों के बाद उन्होंने पूरा का पूरा जो डिसग्रंटलमेंट है वो ऑर्गेनाइज हुआ शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में। तो हमें एक चाहिए, एक लीडरशिप। कुछ ही समय पहले मैंने सारे बलूच लीडर्स के साथ एक डिस्कशन किया था, एक पैनल के ऊपर मैं चेयर कर रहा था, और सारे काफ़ी लोग थे उसमें। तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये सिचुएशन एक सिनर्जाइज्ड एफर्ट और एक लीडरशिप, वो हमसे चाहते हैं कि आप हमें रिकॉग्नाइज कर लें कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, अलग हैं। आप कह रहे हैं कि पहले वहाँ एक लीडरशिप उभरनी चाहिए। हाँ, एक लीडरशिप उभरनी चाहिए। ये सारा एक साथ होना चाहिए, तीनों चीज़ें एक साथ।